अमेजिंगली इंडियन। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Sona Group, driving tomorrow. Funding and incubation partner Will Grow Innovations. Knowledge partner Innovation Alchemy. Supported by the Indus Entrepreneurs and SME Chamber of India. Magazine partner Money Life. Focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 में। पिछले सीजन में बेहद कामयाब रहे इस कार्यक्रम का यह दूसरा साल है। मास्टरप्रेन्योर के जरिए हमें तलाश है देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, ऐसे नामों की जो न सिर्फ अपने बड़े सपने देखते हैं बल्कि उन्हें साकार करने की हिम्मत भी रखते हैं। ऐसे लोग जो अपने आइडिया, मैनेजमेंट स्किल्ड और विजन के सहारे अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो लोग जो पहचान बनेंगे उभरते हुए भारत की, न्यू इंडिया की, और इन्हें एनकरेज करने का मकसद मास्टरप्रेन्योर की ये कोशिश ही है। पिछले सीजन में हमने लोगों को मेंटोर किया, लेकिन सीजन 2 में अब मेंटरिंग के साथ साथ हम फंड भी करने को तैयार हैं इन बढ़िया बिजनेसेस को, इन आइडियाज को। कैसा रहेगा ये साल और किस तरह की तैयारी चल रही है मास्टरप्रेन्योर के टीम की, हमारे साथ है इसी पर चर्चा करने के लिए सोना कोयो ग्रुप के MD संजय कपूर, विल ग्रो इनोवेशंस के प्रेसिडेंट PR गणपति और बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रही हैं पार्वती मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर इनोवेशन एल्केमी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संजय, ये हमारा पिछले साल से शुरू हुआ प्रोग्राम दूसरे साल में जा रहा है और उसके हमने देखा भी एंटरप्रेन्योरशिप इनफैक्ट एक बहुत बड़ा शब्द बन गया है भारतीय इकोनॉमी के लिए। नई सरकार भी उसी को तवज्जो दे रही, उसी पर जोर दे रही है। सेकंड सीजन, आप कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर और क्या अलग हम देखेंगे इस बारे? हम बहुत एक्साइटेड हैं इस सेकंड सीजन के बारे में। और जैसे आपने कहा है, केवल मेंटोरशिप नहीं, सिर्फ मेंटोरशिप नहीं लेकिन फंडिंग भी देंगे हम। वी विल लुक एट एंटरप्रेन्योर्स दैट require funding. We will look at businesses that create social change and social awareness and create a larger impact on society and social needs, and we will look at funding them. जी, और इनफैक्ट इस सीजन में इन एंटरप्रेन्योर्स की तलाश में हमारा साथ विल ग्रो देंगे और साथ ही साथ इनोवेशन एल्केमी। गणपति, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, विल ग्रो लार्जली सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है और हमने पिछले साल भी देखा कई ऐसे बिजनेसेस सामने आए जो सोशली इंक्लाइन थे, इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। आप लोग क्योंकि इस सेक्टर से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्यों यहाँ पर आपको लगता है मास्टरप्रेन्योर जैसे प्रोग्राम जरूरी हैं ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचने के लिए? हाँ, हमारे समाज में आपको जैसे पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड्स, उनके हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग में। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए अपने सबसे योगशाली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब अपना मन लगाएं, अपना इनोवेशन करें, आविष्कार लाएं ताकि ये समाज के प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। मगर ट्रेडिशनल मॉडल जो NGO मॉडल था उसमें उतने सारे लोगों को उत्सुक करना, उनको एंगेज करना थोड़ा मुश्किल है। मगर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में हम फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस के माध्यम से इन सब लोगों को हम इस काम में जोड़ सकते हैं। ये अपना इनोवेशन और आविष्कार की कैपेबिलिटीज़ को लगा के नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज, नई तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मास्टरप्रेन्योर बहुत ही मुख्य है, क्योंकि मास्टरप्रेन्योर के माध्यम से इन सब लोगों को हम एक्साइट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फंडिंग और मेंटरिंग दे सकते हैं और उसके बाद तभी ये सॉल्यूशंस मार्केट तक आएंगे, एक्चुअली समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट मास्टरप्रेन्योर का उद्देश्य यही है कि उन आइडियाज को की पहचान करना और खास तौर से हम 2 साल, कम से कम 2 साल जो कंपनियां काम कर चुकी हैं, सिर्फ आइडिया स्टेज में नहीं है, लेकिन अब उस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर इनोवेशन एल्केमी भी कई लोगों के साथ काम करती है अपने बिजनेसेस को स्केल करने के लिए। पार्वती, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि
बिजनेस शुरू करना भारत में या फिर विश्व भर में काफी आसान है, लेकिन बड़ी चुनौती यही होती है कि उस आइडिया को आप बड़ा कैसे करें और लोगों तक ज्यादा कैसे पहुंचे। बिल्कुल, एक्चुअली जिस तरह से गणपति बता रहे थे, आई थिंक एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भारत में अवेलेबल है। माननीय प्रधानमंत्री ने इतने सारे नए वेन्यूज बिजनेस के लिए खोल के रखे हैं। एंड अगर हम पहले इनोवेशन पे फोकस करते थे कि ऐसी कौन सी आइडियाज हैं जिनको बढ़ावा दिया जा सकता है, अब हम देख रहे हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ना है, मास्टरप्रेन्योर बनना है, तो उसमें 2 या 3 हुनर बहुत जरूरी हैं देखने के लिए अगर इन बिजनेसेस का फायदा उठाना है। एक, उनके पास कोई इंसाइट जो गैप जो बिजनेस गैप है, जो एक चुनौती है, उसकी एक इंसाइट, एक खुद की एक लर्निंग होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज किया जाए, बैंक से किस तरह लोन लिया जाए, उसका एक उत्साह होना बहुत जरूरी है। और तीसरा है कि ऐसी डोमेन्स जहां पर मार्केट बहुत जल्दी से तैयार हो रही है, क्या उनमें हम कुछ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। इसमें इंडिया में आज बहुत अपॉर्चुनिटी है, वेयर हाउसिंग में अपॉर्चुनिटी है, कोल्ड चेंज में अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर एक पुराने तौर के किसानों की नहीं, एक नई युवा एंटरप्रेन्योर पीढ़ी की बहुत जरूरत है। आप कोस्ट लाइन को देखें, हमारे कोस्ट लाइन का अपॉर्चुनिटी, हमारे कोस्ट लाइन की अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है। इस तरह दोनों एक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी में एक वो उत्साह और एक कुछ करने की चाह वो भी अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा टाइम है ये मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट जैसे पार्वती भी कह रही है कि इस बारी इस नई सरकार का, मोदी सरकार का तवज्जो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाए। और हम कह सकते हैं प्राउडली संजय कि हम उसे एक कदम आगे हैं। पिछले साल 800 से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। फाइनली हम करीब 200 कंपनियों से मिले और आखिर में जो हमने एंटरप्रेन्योर्स चुने हैं या फिर जो मास्टरप्रेन्योर बनी, वो गुवाहाटी से रहने वाली थी, जो अपना बिजनेस ऑफ कोर्स इंडिया में फैलाना चाहती है और विश्व के कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। कितना अहम है ऐसे छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स के, एक तो उनको आइडेंटिफाई करना, चाहे वो जीते ना जीते वो बात की बात होती, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से ही शुरुआत हो। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये छोटे टाउन्स में जाएं और ये छोटे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करें। यही है हमारे मास्टरप्रेन्योर का, टू पुट दिस शो टुगेदर, द रीजन फॉर दैट हैज बीन प्राइमरली टू आइडेंटिफाई द स्मॉल एंटरप्रेन्योर। हमारे बड़े टाउन्स में, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे टाउन्स में देखेंगे काफी लार्ज एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस हैं, लेकिन छोटे टाउन में बहुत ही अच्छे बिजनेसेस हैं जहां सोशल इम्पैक्ट ज्यादा है और हम इन बिजनेसेस पे फोकस करेंगे। और इस साल हम एक न्यू सिटी ऐड करेंगे और हम जाएंगे वहां, देखेंगे क्या बिजनेसेस हैं वहां और हम कैसे इनकरेज कर सकें ये इन बिजनेसेस को, कैसे ग्रो कर सकें, कैसे मदद कर सकें फंडिंग के साथ और मेंटरशिप के साथ। इनफैक्ट यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जब हम छोटे शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, किस तरह के ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस हैं और कैसे मास्टरप्रेन्योर की कोशिश होगी उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की, ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को और मजबूत करने की। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा होगी, बने रहिए। Make way for the CS. आज मिस्टर मेहरा का बेटा मैथ्स में फेल हो गया, इसीलिए वो सीधे गए शहर के बेस्ट ट्यूशन टीचर के पास और बोले, तो अब ये कल से टॉप करेगा ना? ये तो आप मानोगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते,
लेकिन अगर मैं यही बात आपसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहूँ तो आप मानोगे? मान जाइए। अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए टाइम दीजिए। लॉग ऑन टू janotomano.com फ्रॉम बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014, जहां देश ही नहीं विदेश के उद्योगपति और निवेशक भी करेंगे शिरकत। ये समिट दिलाएगा मध्य प्रदेश को दुनिया भर में पहचान। लोग पूरे विश्वास के साथ भारत में अब निवेश करने आना चाहते हैं और इस बदले हुए माहौल का निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 इन वक्त पर presented by Government of Madhya Pradesh। 9 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज बन चुका है रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा बेंचमार्क, जो लाता है बिल्डर्स, डेवलपर्स और जाने माने लोगों को एक मंच पर। नए लोगों को ढूंढने का काम, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। एक बार फिर आ रहे हैं करने उनका सम्मान जो कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। RR Kabul CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। नॉमिनेशंस के लिए SMS करें REA 51818 पर। Presented by RR Kabul। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin and Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day. Research partner Niazis Foraz। The pride of Navi Mumbai, Proviso Group, presenting a futuristic experience. For more details, visit www.proviso.in. आप देख रहे हैं खास पेशकश CNBC आवाज पर। आगाज हो चुका है मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 का। तैयारी चल रही है उन तमाम एंटरप्रेन्योर से मिलने की और जल्द ही हम आपके शहर पहुंचेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। इस पूरी कोशिश में हमारे साथ ऑफ कोर्स सोना ग्रुप के संजय कपूर लगातार बने रहे थे पिछले साल और इस साल भी वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमारे साथ 2 नए पार्टनर्स इस बारी जुड़ गए हैं। विल ग्रो जो इंक्यूबेशन और फंडिंग पार्टनर है सोशल बिजनेसेस के लिए, और इनोवेशन एल्केमी जो नॉलेज पार्टनर। और ये दोनों जाने माने लोग हैं इस सिस्टम के, इस बिजनेस के, जो काफी टाइम बिताते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ भारत में, क्योंकि इनोवेशन हम देख रहे हैं हर तरह का हो रहा है। और ये कहानी जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे गणपति की, सिर्फ मेट्रोज की नहीं है, छोटे शहरों में फैल रही है। लेकिन बेसिक ग्राउंड रियलिटीज होती है यहाँ पर। फंडिंग ऑफ कोर्स एक इशू है, लेकिन दूसरी कौन सी दिक्कतें हैं जो इस समय छोटे शहरों में एंटरप्रेन्योर्स के सामने है? आइडिया तो सबके पास होता है, लेकिन उसको बिजनेस में तब्दील करना काफी मुश्किल रहता है। सही बात है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी जो है थोड़ी सी पोलराइज्ड जैसे हो गई है, क्योंकि शहरों में जो रहते हैं वो गांव के प्रॉब्लम से और लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के प्रॉब्लम से बहुत ही दूर हो गए हैं। स्मॉलर टाउन्स में जब हम जाएंगे, जैसे संजय जी ने कहा, वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसे प्रॉब्लम से बहुत ही फेमिलियर हैं और उनके आइडियाज़, उनकी इंसाइट से ही अच्छी बिजनेस आएगी, अच्छी आइडिया आएगी। मगर आइडिया से काफ़ी नहीं है, जैसे आपने कहा था। आइडिया को आगे लाने के लिए प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो सकती है, जहाँ पे कुछ बनाए, प्रोडक्ट को बनाए, उसको टेस्ट करें। ये अक्सर कई जगहों में मिलती नहीं है, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर होती हैं और एंटरप्रेन्योर्स को ये एक्सेस नहीं मिलता है। तो सेकंड चीज़ बहुत ही मुख्य है कि एक नया एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उनको मेंटर की ज़रूरत होती है। मेंटर जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने बिजनेस खड़ा किया हो, और वैसे मेंटर्स ज़्यादातर छोटे टाउन्स में मिलते नहीं हैं। फिर वो काम करते रहते हैं और रियलाइज़ नहीं करते कि एक बड़ा सा इकोसिस्टम है, फंडर्स हैं, मेंटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, इनोवेशन एल्केमी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर उनको ये पता नहीं चलता। तो ये नॉलेज उनको रहता नहीं है। फिर फाइनली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्क वहाँ पे काफ़ी वीक है। सो आपको फील्ड में जाना पड़े और फार्मर्स से मिलना हो तो कैसे आप मिल सकते हैं? अपने आप ये सब करना बहुत समय लगता है, बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मगर वहाँ पे रेडीमेड नेटवर्क्स बना हो तो आसानी से एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यही रिसर्च हमने अभी की है कि इंडिया के 9 सिटीज़ में कैसे इकोसिस्टम है सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्या कमी है उन इकोसिस्टम्स में, और कैसे सरकार और हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज
हमारे विलग्रो जैसे एनजीओज इस इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा दें ताकि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिले। जी पार्वती, क्योंकि आप इसी स्पेस में इनोवेशन के साथ काम करती हैं, इनोवेशन एल्केमी कंपनियों को आइडिया देती है कि कैसे अपने बिजनेस को स्केल किया जाए। आप इस समय क्या दिक्कतें देख रही हैं एंटरप्रेन्योर्स में जब आप ग्राउंड लेवल पर जाती हैं? बिजनेस को स्केल करने में क्या फंडिंग के अलावा क्या इश्यूज हैं? दो तीन इश्यूज को मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो जैसे गणपति भी बता रहे थे, जब आप गांव में जाएंगे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, मेंटर्स के नेटवर्क का, कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाए, कंसल्टिंग का सपोर्ट कहां से लाया जाए। लेकिन दो तीन मुख्य चैलेंजेस जो हैं उनमें से एक है टेक्नोलॉजी की समझ और टेक्नोलॉजी को किसी एक सोल्यूशन के लिए कस्टमाइज करना, भारत में यूज करने के लिए कस्टमाइज करना। तो मैं दो उदाहरण लूंगी। आप एग्रीकल्चर में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं अभी छत्तीसगढ़ से वापस आई और मैंने काफी शहरों में वहां पर देखा और फार्मर्स को देखा। फिशरीज, इनलैंड फिशरीज फॉर एग्जांपल, इंडिया में 70% हमारी जो मछली का जो उत्पादन होता है वो इनलैंड फिशरीज में होता है और बड़ी पुरानी तकनीकें उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर को बिजनेस अपना बढ़ाना है तो उसको दो चीजों की जरूरत है। एक, क्या ऐसी नई तकनीकें हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को जुटाने में इतना बिजी होते हैं कि वो आजू बाजू नहीं देखते। टेक्नोलॉजीज नई इवॉल्व होती हैं, ग्लोबली इवॉल्व होती हैं, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक तरीका चाहिए जहां पर वो एक कंटिन्यूअस रिसर्च उन तक पहुंच सके, ना कि एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, बट एक बायबल डिवाइस या टूल के तौर पर। एंड वो इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है। दूसरा, मार्केट। अगर हम भारत में जो हम पिछड़े वर्ग का मार्केट मानते हैं, जो बहुत बड़ा मार्केट है और काफी हद तक ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन बायर्स के पास जाते हैं, उन मार्केट्स के पास जाते हैं जहां पर शायद रेडी बायबल कैश ना हो। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल मॉडल्स डिस्कवर करने पड़ते हैं, जो बहुत मुश्किल है। यहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत देश, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिया जाए, उसके साथ कुछ अच्छी कंसल्टिंग रिसर्च की जाए कि मार्केट्स को कैसे डेवलप करें और उसके साथ फिर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, सैंपल्स खड़े किए जाएं ताकि एंटरप्रेन्योर्स देख सकें हम अपने छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे बना सकते हैं। कंटिन्यूअस एजुकेशन हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी बिल्कुल मिसिंग है। और वो कंटिन्यूअस एजुकेशन कैसे इन तक पहुंचाया जाए? संजय, सवाल यही है क्योंकि आप कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और कई आपके छोटे वेंडर्स भी हैं जो आपके पास आते हैं। मार्केट में इतनी अच्छी बढ़िया डिमांड है, नई नई टेक्नोलॉजी की डिमांड है, तो वो कैसे डिमांड को मीट करें और कैसे उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, वो आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम मेंटरशिप देते हैं, टूल्स एंड रिसोर्सेज देते हैं डिफरेंट एरियाज में। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि काफ़ी स्मॉल बिजनेसेस को फ्रेंचाइज करना है, कि फ्रेंचाइज कैसे करें। स्किल डेवलपमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम हमारे अपने आप हम ग्रुप में काफ़ी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, नॉट जस्ट इन द कंपनी बट आउटसाइड एज वेल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, स्मॉल टाउन्स में एज वेल एज बिग टाउन्स, बट स्मॉल टाउन्स में स्पेशली अगर ग्रो करना है तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ही एसेंशियल है। इनफैक्ट मैं बात करी थी कुछ बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों से और उन्होंने कहा डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल से जो डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में जो डिफरेंस है वो ब्लर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप वो एक मीडियम है मेरे ख्याल से, एंड आई एम श्योर यूड एग्री, जिसमें बड़े शहर, छोटे शहर, गांवों में लोग जो काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो डिफरेंसेस को ब्लर कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर आप देखोगे स्केल की बात है, बड़े टाउन्स में स्केल ज्यादा है, स्मॉलर टाउन्स में स्केल कम है। वैसे बिजनेसेस आर प्रीटी सिमिलर। अब अगर आप कंपेयर करोगे वेस्ट और हमारे इंडिया से भी, जो भी वेस्ट में चलता है अब इंडिया में भी चलता है, और वैसे जो भी बड़े शहरों में चलता है वो छोटे शहरों में भी चलता है। अगर आप लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारे रूरल बीपीओज बिजनेस हैं, ये बिजनेस मॉडल कभी सोचा ही नहीं था
कि रूरल इंडिया में बीपीओज होंगे और सिर्फ दिल्ली या मुंबई में लार्ज सेटअप से बैक ऑफिस डेटा सेंटर्स, अब रूरल बीपीओज भी चलने लगे हैं सब गांव में। आई मीन काफी गांव में ये बिजनेस मॉडल चल रहा है, तो इट्स प्रीटी सिमिलर बिटवीन द बिग टाउन्स एंड स्मॉल टाउन्स, जस्ट अ मैटर ऑफ स्केल। इसीलिए हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इस यहाँ पर भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चक्का है जिसको आगे बढ़ा रहा है और यहीं पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सोना ग्रुप मिलकर मास्टरप्रेन्योर के इस सीजन में भी। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज। Beyond expectations, Panasonic presents life plus screen and innovation beyond smart TV. Ready to go beyond? Panasonic. आज मिस्टर मेहरा का बेटा मैथ्स में फेल हो गया, इसीलिए वो सीधे गए शहर के बेस्ट ट्यूशन टीचर के पास और बोले, तो अब ये कल से टॉप करेगा ना? ये तो आप मानोगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन अगर मैं यही बात आपसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहूं तो आप मानोगे? मान जाइए, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए टाइम दीजिए। लॉग ऑन टू janotomano.com फ्रॉम बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. प्लॉट्स, ऑफिसेज, फ्लैट सब है 99acres.com पे, जहाँ पर ना बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड। प्रॉपर्टी जो बिकती है पहले यहाँ दिखती है। Buy, sell, rent at 99acres.com. Poor guy. What's his name? पुष्पिंदर। अरे एक मिनट, पुष्पिंदर को जाने दो। क्या पुष्पिंदर? हैप्पी बर्थडे पुष्पिंदर। Who told you मेरा नाम पुष्पिंदर है? I'm समीर। हमेशा गाड़ी पुश करते दिखोगे तो लोग ऐसे ही नाम देंगे। अपना ईसीजी सही रखो। ईसीजी यानी इंजन, क्लच और गियर, और सर्वो 40 यानी ईसीजी स्पेशलिस्ट। ये गाड़ी रखे टिप टॉप और इज्जत भी। फ्रॉम इंडियन ऑयल। अब जब देश की इकोनॉमी एक नई उड़ान भरने को है तैयार, तब क्या बदलेगी रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार? करोड़ों लोगों के घर के सपने को सच करने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे। आरआर कबल सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आ रहे हैं आपके शहर न्यू दिल्ली 30 सितंबर। पार्टिसिपेट करने के लिए एसएमएस करें REA 51818 पर। प्रेजेंटेड बाय आरआर काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin and Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day. Research partner Liazis Foraz. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। शुरू होने वाला है मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 जल्द ही। इनफैक्ट नॉमिनेशंस खुले हैं। अगर आपको लगता है आप में काबिलियत है एक अपने बिजनेस को नए पायदान पर पहुंचाने की, उसे आप स्केल करना चाहते हैं, आपको मेंटरिंग की जरूरत है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के जरिए, जहां पर आपको तमाम मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए और खास तौर से यहाँ पर कौन से वो गैप्स है जहां पर जिनको फिल करने की जरूरत है। संजय, नॉर्मली हम देखते हैं और सब लोग ने कहा है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आपको रिस्क लेना चाहिए, आप रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन इसे दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेके जो लार्जर प्रॉब्लम्स है एक तो उनको सॉल्व कर रहे हैं और आसान शायद बना रहे हैं कई लोगों की जिंदगी। हाँ बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर्स बाय डेफिनेशन रिस्क मिटिगेट करते हैं। डेफिनेटली रिस्क तो लेते हैं, लेकिन इन एंटरप्रेन्योर को इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना पैशन होता है कि वो अपने आप वो फेलियर के बारे में सोचते नहीं, और अगर फेलियर हो भी जाए तो नया बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने काफी एंटरप्रेन्योर्स को मिला हूँ जिन्होंने कहा है, अगर मैं पूछूंगा उन्हें कि क्या होगा अगर आप फेल करोगे, तो उन्होंने बोला मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा। तो दैट्स द नेचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर।
पार्वती, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को अप्लाई करना चाहिए, किन में वो काबिलियत है मास्टरप्रेन्योर बनने की? क्योंकि आप वो ग्राउंड लेवल पर कई लोगों से बात करी, कई हजारों कंपनियों से आपने डील किया है। हमने बेसिक क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम आपका 2 साल का बिजनेस होना चाहिए, 25 लाख से 10 करोड़ तक का आप टर्नओवर कमाएं तो हम आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन कैसे एक एंटरप्रेन्योर खुद समझे अपने आप में झांक कर कि कितनी काबिलियत है उसको एक बड़े लेवल पर दूसरे जाने माने एंटरप्रेन्योर से कंधा मिलाने की? जिस तरह से डेफिनेशन हम अभी एंटरप्रेन्योर का दे रहे थे, एंटरप्रेन्योर रियली एक रिस्क मिटिगेटर हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उस पे वो छलांग लगाते हैं कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि इस सीजन में मास्टरप्रेन्योर का जो सीजन 2 है उसमें वे एंटरप्रेन्योर अप्लाई करें जो भारत देश में कहीं भी रहते हों लेकिन अपने ही आसपास एक गैप देखते हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैप दिख रहा है, उसको आप कैसे फिल कर रहे हैं? एजुकेशन में गैप दिख रहा है, उसको आप कैसे फिल कर रहे हैं? कार का कोई एक पार्ट बनाना चाहते हैं, उसमें आप अलग क्या कर रहे हैं? एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, बट वो एंटरप्रेन्योर जो अपने आप को एक दुनिया के लिए मिसाल बनाना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उस तरीके की छलांग लगाने के लिए मैं चाहूंगी वैसे एंटरप्रेन्योर जरूर अप्लाई करें और स्पेशली छोटे शहरों से अप्लाई करें जहां पर इकोसिस्टम जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन इच्छा कुछ करने की हो। और ये मुझे लगता है कि भारत देश में एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ अ टाइम, दिस डिकेड, जहां पर हम बहुत युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने का एक एनकरेजमेंट दे सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल 25 लाख ये हमारे मिनिमम क्राइटेरिया है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स खरे उतरेंगे जी। हमारे को 800 से कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस आने चाहिए इस बार। मुझे भी पूरा यकीन है उसका कि एक रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स हमने शुरू किया है और वो आगे बस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गणपति आप इस बार सोशल बिजनेसेस को फंड करने के लिए तैयार है, किस तरह के इनोवेशंस पर आपकी नजर होगी? किस तरह के बिजनेसेस से आप कहेंगे वाह व्हाट एन आइडिया, इसमें पैसा लगाना चाहिए और इसको बड़ा होता हुआ देखना अहम है? हाँ, समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करें मगर फॉर प्रॉफिट मॉडल में बिजनेस के माध्यम से वो सॉल्व करें, ये हम देखेंगे। बट जैसे पार्वती ने कहा, इनोवेशन बहुत ही मुख्य है। जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस, ऐसा ही बिजनेस जो कोई और जगह कर रहा है वहां पर करना, दैट्स नॉट इनफ। कुछ स्पेशल हो उसमें और कुछ यूनिक हो, कुछ इनोवेशंस हो जो उस आइडिया को बहुत ही स्पेशल बनाए, वो हम देखेंगे। एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे क्योंकि एंटरप्रेन्योर की पैशन, एंटरप्रेन्योर की जो दृढ़ता है, द परसिवियरेंस कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा। जैसे संजय जी कहे कि फेल भी हो जाए तो फिर से हम स्टार्ट करके उसी लेसन्स के साथ हम फिर से यही प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये हम देखना चाहेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही पैशनेट हैं एक सोसाइटी, समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मगर उसके बिजनेस के माध्यम से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हम देखेंगे खास करके। फिर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे क्योंकि आइडियाज और परसिवियरेंस और दृढ़ता ये काफी नहीं होता है। रिजल्ट्स भी हम देखना चाहते हैं कि आपने ग्राउंड लेवल में क्या किया है, आपने क्या मिस्टेक्स किया है, क्या लेसन्स लिया है और उस लेसन्स के बेसिस पे आपने क्या चेंजेस किया है बिजनेस में और आपने क्या पाथवे बनाई है अपने लिए। ये 3 चीज हम देखेंगे जब हम सिलेक्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर को। जी, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैसे किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में काम करें और आपको लगता है कि आप ये तमाम क्राइटेरिया फिल करते हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे इस चर्चा में बात करने के लिए। लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें, मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.masterpreneur.in.com पर और अपना नॉमिनेशन जरूर भरें क्योंकि हमें तलाश है आप जैसे होनहार एंटरप्रेन्योर्स की जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable. Presented by Sona Group, driving tomorrow.
Funding and incubation partner will grow innovations. Knowledge partner Innovation Alchemy, supported by the Indus Entrepreneurs and SME Chamber of India. Magazine partner Money Life. Beyond expectations, Panasonic presents Life plus Screen and Innovation Beyond Smart TV. Ready to go beyond?